हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है सेल कोशिका क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका क्या है और दोस्तों कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इन सभी तथ्यों को आज देखेंगे। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सेल कोशिका फ्रेंड्स होता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। यानी कि जो फ्रेंड्स कोशिका होती है सबसे छोटी न्यूनतम इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो फ्रेंड्स साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइटो प्लस लॉजी। फ्रेंड, जो साइटो है उसका मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। जिसमें सेल का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, साइटोलॉजी तो टर्म है सबसे पहले हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने साइटोलॉजी टर्म दिया था। फ्रेंड, कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं जुड़ती है तो ऊतक का निर्माण होता है, और जब विभिन्न प्रकार के ऊतक जुड़ते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और जब विभिन्न प्रकार के जब विभिन्न प्रकार के अंग जुड़ते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और इसी प्रकार के जब बहुत प्रकार के अंग तंत्र जुड़ते हैं तो बॉडी शरीर का निर्माण होता है। यानी दोस्तों, सबसे पहले कोशिका, फिर कोशिका के जुड़ने से ऊतक, ऊतक के जुड़ने से अंग, अंग के जुड़ने से अंग तंत्र, और अंग तंत्र के जुड़ने से शरीर का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, एक और भी टर्मिनोलॉजी है जो पेपर में पूछा जाता है, साइटोजेनेटिक्स। फ्रेंड्स, जो साइटोजेनेटिक्स शब्द है जिसे आनुवंशिक, कोशिका आनुवंशिक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो साइटोजेनेटिक्स शब्द है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था तो फ्रेंड्स एच जे मूलर नामक वैज्ञानिक ने साइटोजेनेटिक्स शब्द को दिया था, जिसे कोशिका आनुवंशिकी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट में कोशिका के जनक का क्या नाम है तो फ्रेंड्स कोशिका के जो जनक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। और दोस्तों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज किया था कार्क में किया था। किसमें किया था? कार्क में किया था। और इन्होंने उस कार्क में मृत कोशिका की खोज किया था, और उन्होंने मृत कोशिका खोज किया था तो उसका नाम सैला रखा था। क्या नाम रखा था फ्रेंड्स? सैला नाम रखा था। फ्रेंड्स, जो सैला शब्द है यह एक प्रकार का लैटिन शब्द है। क्या है? एक प्रकार का लैटिन शब्द है। और दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है रॉबर्ट हुक से रिलेटेड, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है तो फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम जो है माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का क्या नाम है तो फ्रेंड्स आनुवंशिकी आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता का नाम स्वानसन है। क्या नाम है? स्वानसन नाम है। और दोस्तों, इन्होंने स्वानसन ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसमें कोशिका के बारे में बताया है। उस पुस्तक का नाम है सेल बुक। उस पुस्तक का फ्रेंड्स क्या नाम है? सेल बुक इन्होंने रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है तो फ्रेंड्स भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का नाम A.K. शर्मा है। क्या नाम है? A.K. शर्मा है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में और ही प्रश्न पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो फ्रेंड जो जीवित लिविंग सेल का जो खोज किया था A.B. ल्यूवेन हुक ने किया था। किसने किया था? A.B. ल्यूवेन हुक ने किया था, और 1676 ईस्वी में इन्होंने किया था। और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को जीवाणुओं में देखा था, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखा था। कब? 1676 ईस्वी में। और फ्रेंड जो A.B. ल्यूवेन हुक है ये हालैंड के निवासी है। ये भी पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके याद रखिएगा।
फ्रेंड जो एबी ल्यूएनहुक जी है, इन्होंने सबसे पहले पुरुषों में जो शुक्राणु पाया जाता है, इसे स्पर्म कहा जाता है, उसको देखा था। स्पर्म को देखा था, आरबीसी को देखा था, जिसे रेड ब्लड कार्पस कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने प्रोटोजुआ को देखा था, यानी कि शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजुआ, इन सभी चीज़ों को सबसे पहले किसने देखा था? एबी ल्यूएनहुक ने देखा था। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसका जो दूसरा नाम है कोशावाद के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स जो सेल थ्योरी है, सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने विचार दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है RJ-H डुट्रोचेट। इन्होंने 1824 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रथम विचार दिया था। किसने दिया था? RJ-H डुट्रोचेट ने दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? प्रथम विचार तो RJ-H डुट्रोचेट ने दिया था, और सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स 1839 ईस्वी में स्लाइडिन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और फ्रेंड्स स्वान ने बताया था कि जो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, यानी कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने कुछ वैज्ञानिकों ने आधुनिक कोशिका के सिद्धांत को दिया है, यानी कि वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक ने आधुनिक कोशिका के सिद्धांत को दिए हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या विचार दिए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला विचार उन्होंने दिया था कि सभी जीवधारियों की संरचनात्मक तथा जो कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा उसे सेल कहा जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया था कि सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी प्राणी का जो बॉडी होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने के कारण बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। यानी कि सेल प्लस सेल जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है, इसे टिश्यू कहा जाता है। जब विभिन्न प्रकार के टिश्यू यानी कि ऊतक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। और जब विभिन्न प्रकार के अंग जुड़ते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट इन्होंने विचार दिया था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्वत कोशिकाओं से होता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका हो, अगर उसका निर्माण होता है तो पूर्वत यानी कि पहले कोशिकाओं का विखंडन होगा, उसके विखंडन विभाजन से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे याद रखिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। और दोस्तों इसकी अगर साइज की बात की जाए तो इसकी जो साइज होती है 0.1 से 0.5 माइक्रो सेंटीमीटर होता है। और फ्रेंड्स यह जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत इसको रखा गया है, जो माइकोप्लाज्मा होता है। और फ्रेंड्स इसमें जो सेल वाल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति इसमें भी नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका होता है। यानी कि दोस्तों भार के अनुसार भी अगर बात की जाए तो सबसे भारी कोशिका का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जाता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कोशिका का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स उसका है एसिटाबुलेरिया। यानी कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कोशिका का नाम एसिटाबुलेरिया होता है। और नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होता है जिसे ओवम कहा जाता है, यानी कि जिसे अंडाणु कहा जाता है, जो किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर पुरुषों में बात की जाए तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है जिसका नाम है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु पाया जाता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो एसिटाबुलेरिया होता है
वह क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, एल्गी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की कौन सा है, तो फ्रेंड्स न्यूरॉन है। यानी कि मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।